So we are taking the discussion further of the reading by Giant Thomas, The Labor Market Changes in India, 2005 to 18। हम पिछली रिकॉर्डिंग्स में बात कर चुके हैं कि जो हमारा लेबर मार्केट है वो लेबर डिमांड से और लेबर सप्लाई से दोनों से इफेक्टेड रहेगा। उन रिकॉर्डिंग्स में हमने लेबर सप्लाई के बारे में बात करी, लेबर डिमांड के बारे में बात करी। एंड टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट द जॉब क्राइसिस एज फार एज यंग मेन आर कंसर्न्ड। जो 15 से 59 ईयर्स के मेन हैं उनको क्या वो जॉब्स मिल पाई नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इसके बारे में बात करेंगे, उनके ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। और दूसरा, विड्रॉल ऑफ फीमेल लेबर फोर्स। जो फीमेल लेबर फोर्स थी उसने ऑलमोस्ट विड्रॉ कर लिया इस टाइम पीरियड के बीच में, 2005 से 18 के बीच में। तो जयंत जी ये कहते हैं कि अगर आप पोटेंशियल सप्लाई टू नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर देखना चाहते हैं, पोटेंशियल सप्लाई ऑफ लेबर टू नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर देखना चाहते हैं, देन व्हाट इज इट दैट यू हैव टू लुक इनटू। आपको ये देखना होगा कि कितने लोग हैं इन 15 to 59 years of age who are not employed in the agricultural sector and who are also not students. So if they are not employed in agricultural sector, they are potential supply for non-agricultural sector. If they are not students, they can be a supply for non-agricultural sector. So from the total supply of male labor force, which is not employed in the agricultural sector and which is not the part of the student community, that will be the potential labor supply to the non-agricultural sector. उन्होंने कहा कि 30 to 59 ईयर्स ऑफ जो एज ग्रुप था मेन का, ऐसा दिखता है कि जो हमारा लेबर मार्केट था वो इस एज ग्रुप को और इस डेमोग्राफी को ज्यादा फेवर कर रहा था। नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में जितनी भी नई जॉब्स क्रिएट हुई 2005 से 2012 के बीच में, इस एज ग्रुप ने 30 to 59 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में, जो कि ओल्ड एज ग्रुप है, जो कि फीमेल एज ग्रुप नहीं है, इस एज ग्रुप में ज्यादा जॉब्स गए, 64.3% जॉब्स गए 2005 से 12 के बीच में। एंड बिटवीन 2012 to 18, 91.8% of the new jobs in non-agricultural sector went to this group. So the total labor force is from 15 to 59 years. The young labor force is from 15 to 29 years. Old labor force is 30 to 59 years. And within that also, labor market is more or less favoring 30 to 59 years men. So they are favoring older men. They're not favoring young men. They're not favoring female. ऐसा दिखता है इसको देख के, मतलब इस टेबल को देख के। अच्छा, उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जो जायन साहब ने इस टेबल के बारे में बात करी है, इस टेबल के बारे में। This particular table, as you guys could see here, right? So if you can see it clearly, तो अगर आप देखें तो कॉलम 1 मैंने यहां पे लिख दिया है। ये सारे के सारे कॉलम्स क्या दिखा रहे हैं? So what all these columns are showing, so some of you can just pause the video and write about it. Column 1 हमारे पास है 15 to 29 year old men who were neither engaged in agriculture nor are they students. जो एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयड नहीं थे, वो स्टूडेंट भी नहीं थे, तो इसका मतलब है कि वो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में जा सकते थे, राइट। तो कॉलम 1 में अगर आप देखें तो जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में जा सकते थे, 2005 में 67.1 मिलियन, 2012 में 76.1 मिलियन और 2018 में 94.1 मिलियन पीपल कुड गो, यंग मैन 15 to 29 ईयर्स, राइट। कॉलम 2 में देखें तो हम ये पता कर रहे हैं कि 2012 से 2005 के बीच में कितनी सप्लाई, पोटेंशियल इंक्रीज इन सप्लाई हुई।
2018 से 2012 के बीच में कितनी पोटेंशियल इंक्रीज इन सप्लाई? तो 9 मिलियन potential increase in supply है, and this is potential increase in supply in from 2018 to 12 or from 2012 to 18. ये पहले दो तो सप्लाई के बारे में बताती है, जो दूसरे दो कॉलम है वो डिमांड के मतलब वो उनके बारे में बता रहे हैं जिसको नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर ने डिमांड कर दिया. So who were the people, how many people were demanded by non-agricultural sector? So 15 to 29-year-old men who were engaged in the job opportunities offered by non-agricultural sector. This is column 3. So 57.8 million were employed by non-agricultural sector, were offered job in non-agricultural sector. और वैसे सप्लाई कितनी थी? 67.1. फिर 2012 में जॉब्स कितनी मिली नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में? 65.8 मिलियन. सप्लाई कितनी थी? 76.1. तो यहाँ पे अगर आप देखें कॉलम 4 मुझे पोटेंशियल इंक्रीज इन जॉब्स बता रहा है ऑफर्ड बाय नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो 2012 से 2005 से 2012 के बीच में 8.1 मिलियन जॉब्स क्रिएट, राइट. मोर लेस सही लगता है. 9 मिलियन पोटेंशियल सप्लाई था और 8.1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई. मोर लेस फाइन, राइट. लेकिन अगर आप इसी बात को अब 2018 के रूप में देखते हैं तो 67.6 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं. सप्लाई कितनी है? 94.1, राइट. सप्लाई कितनी? 94.1. पोटेंशियल इंक्रीज इन जॉब्स कितना हुआ? 1.8 मिलियन. और होना कितना चाहिए था? 17.9. इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट हैज शॉट अप बहुत ज्यादा. इन यंग मेन दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज शॉट अप अ लॉट from 5.9% in 2012 to 17.7% in 2018. 5.12% in 2012 to 17.8% in 2018. 17.7 or 17.8 whatever, right. ये बोला हूं यंग मैन के. ओल्ड मैन को फेवर हो रहा था 30 से 59 ईयर्स ऑफ एज वालों को. यंग मैन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही, ये बोला गया. आई मीन विद रिस्पेक्ट टू द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर जॉब्स. फिर आते हैं फीमेल्स पे. सो विड्रॉल ऑफ फीमेल्स फ्रॉम द लेबर फोर्स. अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फीमेल्स की देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो बहुत स्लो ग्रोथ हुआ फीमेल लेबर फोर्स के अंदर उनकी एम्प्लॉयमेंट में ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स. देखिए एक जगह तो मिड 2000 से जो फीमेल वर्कफोर्स थी वो डिक्लाइन हुई एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, और जो टोटल डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में उसका 79% जो था दैट वाज कमिंग फ्रॉम द फीमेल लेबर फोर्स. On the one hand, women workers accounted for 79% of total decline in the agricultural employment in India after mid 2000. तो यहां से डिक्लाइन तो ही एग्रीकल्चर में, बट ये क्या नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉय हो पाए? ऑन दी अदर हैंड जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो बहुत ही कम थी, 10.9% in non-agricultural sector, basically industry, construction, services, etc. from 2005 to 18. फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इसको देखें जो मेन 2005 से 12 के बीच में जिस सेक्टर ने बहुत ज्यादा फीमेल को एम्प्लॉय करा था वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर था, और 2012 से 18 के बीच में फीमेल एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होने लग गई कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग.
फिर इन्होंने कहा कि बहुत से सेक्टर्स थे जहां पे एम्प्लॉयमेंट ग्रो भी करी है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट ग्रो भी करी है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क, प्रोफेशनल एंड अलाइड सर्विसेज। पर्टिकुलरली जो एजुकेशन और हेल्थ में था, उसमें women को they were paid very poorly. They were paid very good in professional and allied services, but as far as education and health is concerned, they are paid very poorly in this sector. लास्ट में उन्होंने कहा इतना मैसिव मिसमैच है फीमेल लेबर डिमांड में और फीमेल लेबर सप्लाई में कि विड्रॉ ही कर दिया फीमेल लेबर फोर्स ने लेबर मार्केट से। 2005 से 2018 के बीच में जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ इन सप्लाई ऑफ फीमेल वर्कर्स, पूरे फीमेल वर्कर्स 15 टू 59 ईयर्स की एज ग्रुप में, वो 119.5 मिलियन हुआ। लेकिन जॉब्स कितनों को मिली? 8.1 मिलियन को न्यू जॉब्स। पोटेंशियल इंक्रीज कितना हुआ? 119.5, और जॉब्स 8.1 मिलियन। तो इसका नुकसान ये हुआ कि द रिस्पॉन्स बाय फीमेल्स टू सच अ मैसिव मिसमैच वाज दैट दे विथड्रू ऑल टुगेदर फ्रॉम लेबर। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा, जैन साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर आप 15 टू 59 ईयर ओल्ड फीमेल्स को देखें तो 2005 की तुलना में आज 2018 में ज्यादा फीमेल लेबर, जो फीमेल्स हैं वो डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक एक्टिविटीज के अंदर, डोमेस्टिक ड्यूटीज में अपना टाइम लगा रही हैं। राइट, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे 2005 में 144 मिलियन और 2018 में 248.7 मिलियन। राइट, तो ये कुछ बातें बताई उन्होंने लेबर मार्केट चेंजेस के बारे में। आपको रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम द रीडिंग इटसेल्फ। इसके ऊपर आए तो ये नहीं कि आपने धड़ाधड़ बस यही लिखना चालू कर दिया जो लिखा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उस क्वेश्चन में जो पूछा है सिर्फ उसको आंसर करिएगा और किसी चीज को नहीं। राइट, थैंक यू बेटा, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू इन दिस क्लास।